नमस्कार दोस्तों, मैं भाविनी मिश्रा अपनी चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आप सभी को वट सावित्री व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ वट सावित्री व्रत की संपूर्ण पूजा विधि कि हम घर में रहकर कैसे पूजा करेंगे। यही पूजा विधि आप बाहर जाके बरगद के वृक्ष पर भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है थोड़ी तैयारी कर लेते हैं। पूजन सामग्री क्या क्या चाहिए इसका वीडियो मैंने बनाया है, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो इस तरह से 12 बार फेरते हुए एक बड़ी माला बनानी है और इस तरह से एक छोटी माला बनानी है। इसको 12 बार फेरना है इस तरह से। फिर इसके बाद इसको हम पीले रंग से, ये देखिए ये बड़ी माला है, इसको खुद पहनना रहता है पूजा में चढ़ाने के बाद, और छोटी माला बरगद के वृक्ष को चढ़ाएंगे, ये देखिए। और इन दोनों मालाओं को सफ़ेद नहीं चढ़ाते हैं, सूत से बनाई जाती है। तो इसको हम इसमें इस तरह से हल्दी का लेप बनाएंगे और उस हल्दी के लेप में इस माला को इस तरह से पीले रंग का कलर कर लेंगे। तो दोनों मालाएं हमें चढ़ानी है, बड़ी माला को बाद में पहनना रहता है। उसके बाद हम ऐपन बनाएंगे। तो चावल के आटे में पानी मिला के आप ऐपन बना सकते हैं, या चावल का आटा है तो आप चावल के आटे से बना सकते हैं, या फिर आप गेहूं के आटे से भी ऐपन बना सकते हैं। इस तरह से रंगोली बनाएंगे। अष्टदल कमल बनाया है मैंने और सिंपल सी रंगोली बनाई है। आप कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। चावल को भिगो के उसको पीस के भी ऐपन बनाया जाता है। तो इस तरह से अष्टदल कमल बनाया है। इसके ऊपर हम बरगद की डाली को एक गमले में लगाकर उसको हम रखेंगे। अगर आप घर में पूजा कर रहे हैं तो ये देखिए, एक बरगद की डाली को मैंने लिया है। डाली ऐसी लेनी है जिसमें कलियां लगी हों, क्योंकि उसी कलियों को हम खाते हैं। और इस तरह से हम ऐपन जहाँ पे बनाया है वहाँ पे हम रख देंगे। उसके बाद हमें एक पान का पत्ता या बरगद का पत्ता लेना है और उसके ऊपर गणेश भगवान जी और माँ गौरी को स्थापित करना है, क्योंकि गणेश भगवान जी की पूजा सर्वप्रथम की जाती है। तो गणेश जी को के लिए मैंने एक सुपारी ली है। सुपारी के ऊपर कलावा इस तरह से लपेट दिया है, अच्छा सूत लपेट दिया है। और माँ गौरी आप मिट्टी के बना सकते हैं या गोबर के बना सकते हैं। बगल में एक बरगद का पत्ता लिया है, उसके ऊपर चावल, पीले चावल रखे हैं और उसके ऊपर जल कलश भर के रखा है और कलावा मैंने एक लगा दिया। तो इस तरह से बगल में हम कलश स्थापना करेंगे। किसी भी पूजा में कलश स्थापना ज़रूर करनी चाहिए। और अन्न को ज़रूर शामिल करते हैं। आप गेहूँ ले सकते हैं या चावल ले सकते हैं। पान के पत्ते के ऊपर मैंने चावल लिया है और इसके ऊपर मैं दिया रख दूंगी। बहुत से लोग सावित्री, सत्यवान, ब्रह्मा जी और सरस्वती माँ की भी पूजा करते हैं, तो उनकी भी मूर्तियाँ यहाँ पे बरगद के वृक्ष के पास स्थापित करते हैं मिट्टी की बना के। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है, तो आप अपने घर में बड़े बुजुर्गों से ज़रूर पूछ लें कि किस तरह से पूजा होनी है। उसके बाद हम गंगा जल से आचमनी करेंगे, शुद्ध करेंगे, बरगद वृक्ष में डालेंगे। सबसे पहले हम गणेश भगवान जी को आचमनी करेंगे, कलश में आचमनी करेंगे। तो इस तरह से गंगा जल हमें डालना है। फिर उसके बाद सबसे पहले हम बरगद को सींचते हैं। तो जल लेंगे, एक लोटे में, पीतल के लोटे में जल लेना है और जो है बरगद के वृक्ष में या जो डाली हमने लगाई है उसमें हमें सींचना है, उसमें जल अर्पित करना है इस तरह से। उसके बाद जो कलश स्थापना हमने की थी उसके ऊपर हम दिया रख देंगे, घी का दीपक जलाना है। फिर उसके बाद रोरी, अक्षत, कुमकुम से हमें पूजा करनी है। तो गणेश भगवान जी को रोरी, अक्षत, कुमकुम अर्पित करेंगे, माँ पार्वती को अर्पित करेंगे। अपना सिंधौरा पूजा में ज़रूर रखें। जो भी सिंधौरा आपने शादी में सिंधौरा जो आता है उसी सिंधौरे से आपको सिंदूर लगाना होता है, तो सिंधौरा पूजा में ज़रूर शामिल करें। बरगद के वृक्ष में रोरी, अक्षत, कुमकुम लगाएंगे। बरगद के वृक्ष में हमें एप्पल लगाना होता है, जो चावल पीस के जो एप्पल बनाया जाता है वो लगाना है। मैंने उसमें थोड़ी सी हल्दी मिला दी है और उसी एप्पल को हमें 5-7 इस तरह से और नंबर में पत्तों में लगाना था। आप 5 पत्तों पर लगा सकते हैं या 7 पत्तों पर हमें एप्पल लगाना होता है। एप्पल का मतलब होता है पिसे हुए चावल में पानी मिलाकर लगा सकते हैं। मैंने उसमें थोड़ी सी हल्दी मिला दी है। कुमकुम लगाएंगे, इसी तरह 5 बार कुमकुम लगाना है, हल्दी लगानी है, अक्षत चढ़ाना है। बहुत से जगहों पर बगल में तुलसी का पौधा ज़रूर स्थापित करते हैं पूजा में। बहुत से लोग सभी भगवान जी का आह्वान करते हैं पूजा में। तो अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों पर पूजा की जाती है। बिहार में सावित्री, सत्यवान, ब्रह्मा जी और
सरस्वती माँ की पूजा भी की जाती है, माँ गौरी और गणेश जी की भी पूजा साथ में की जाती है। अब हम पान का पत्ता लेंगे, उसमें लौंग और इलायची रखेंगे और गणेश भगवान जी को अर्पित करेंगे। गणेश भगवान जी को आप दुर्वा अर्पित कर सकते हैं। माँ पार्वती को पान के पत्ते में लौंग इलायची अर्पित करेंगे। बरगद के वृक्ष को हम अर्पित करेंगे इस तरह से। तो पूजा का तरीका कोई भी हो, सच्चे मन से पूजा करनी चाहिए। कोरोना काल चल रहा है तो बहुत ज़्यादा सामान अगर आपको नहीं मिल पा रहा है, आप बाहर नहीं जा पा रहे हैं, बहुत जगहों पर लॉकडाउन लगा है, तो जो भी आसानी से उपलब्ध हो उसी चीज़ों में आप मन से पूजा करें। इसके बाद जो मैंने छोटा माला बनाई थी, जिसको 12 बार फेरी लगा के, मतलब उसमें 12 रोल हैं, तो 12 बार सूत से इस तरह से गोला माला बनाई गई है। तो इसको हम बरगद के वृक्ष या डाली में लगाएंगे। दूसरी माला को भी हम चढ़ाएंगे। इस माला को पूजा के बाद खुद पहन लेना होता है। बहुत से जगहों पर प्रथा है कि पति जो है वो माला पहनाते हैं। ये देखिए इस तरह की माला है, तो सूत की माला है। 12 बार 12 फेरे लगाकर ये माला बनाई गई है। तो छोटी छोटी मान्यताएं हैं जिसे हमें ध्यान में रखना होता है। उसके बाद हम श्रृंगार का सामान चढ़ाएंगे। तो श्रृंगार का सामान जो भी आसानी से उपलब्ध हो पाए, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, सुहाग का जो भी सामान होता है, ये जो 3 चीज़ें वो मैंने मेन होती हैं वो बता दी। बिंदी माँ गौरी को चढ़ाएंगे, बरगद के वृक्ष को चढ़ाएंगे। तो पूजा जो हम करते हैं वैसे ही करेंगे। फिर उसके बाद बिंदी हम लगा देंगे, सिंदूर आप माँ गौरी को चढ़ा देंगे और सारा श्रृंगार का सामान आप वहीं पे रख सकते हैं। आपने जिस थाली में श्रृंगार का सामान रखना है उसको छुआ के बगल में रख देना है। तो श्रृंगार का जो सामान है, उसके बाद जो श्रृंगार का सामान है आप जो बचेगा वो आप किसी सुहागिन महिला को आप दे सकते हैं। इस पूजा में दक्षिणा का भी विशेष महत्व होता है, तो दक्षिणा ज़रूर चढ़ाएं और सीधा ज़रूर निकालें। सीधा मतलब एक दिन के किसी भी ब्राह्मण को खिलाने का जो भोजन होता है, दाल, चावल, हल्दी, नमक, थोड़े आलू और इस तरह से सीधा निकालते हैं। सब्जी थोड़ी सी निकाल देते हैं। लाल रंग का वस्त्र चढ़ाएंगे। बहुत सी जगह पर नई साड़ी भी चढ़ाते हैं बरगद के वृक्ष को और फिर उसको दान दे दिया जाता है। तो ये श्रृंगार का सामान है, आप अपने पास रख सकते हैं या किसी सुहागिन महिला को दे सकते हैं। उसके बाद फल चढ़ाएंगे। खरबूजे का विशेष महत्व है इस पूजा में। 2 खरबूजे इस पूजा में लिए जाते हैं। एक खरबूजा बरगद के वृक्ष को चढ़ाया जाता है और दूसरा बायना के लिए निकाला जाता है। जैसे बिहार है तो वहाँ पे बायना के लिए निकाला जाता है और यहाँ यूपी में जो है वो कोछे में डाला जाता है। खरबूजा कोछे में डाला जाता है और वो देवरानी या ननद, कोई भी सुहागिन देवरानी या ननद डालती है। अगर आपके पास कोई नहीं है तो आप खुद कोछे में डालेंगे, वो मैं बताऊँगी आगे। फिर ये जो हमने मीठे बरगद बनाए हैं और पूड़ी बनाई है, तो 12 पूड़ी और 12 मीठे बरगद हम इस तरह से अलग कर देंगे। 12 मीठे बरगद और 12 पूड़ियाँ हम वट वृक्ष को चढ़ाएंगे और 12 हमें रखना है, जिसे हमें कोछे में डालना रहता है। बहुत सी जगहों पे बायना दिया जाता है। फिर जो भी आपने मिठाइयाँ बनाई हो वो माँ गौरी और जो है गणेश भगवान जी को अर्पित करेंगे। ये जो सारा प्रसाद का सामान है उसे भी हम चढ़ा देंगे। फिर ये बरगद की 2 पत्तियां ली हैं, उससे गहना या आभूषण बनाया जाता है जिसको पहना जाता है। आप चाहें तो गले की माला बना सकते हैं या बाल में लगाने का कुछ जूड़ा पिन टाइप बना सकते हैं। तो मैंने इस तरह से ये देखिए 2 पत्तियां ली हैं, इसको मोड़ के इस तरह से सूत से लपेट दिया है और इसको चढ़ा देंगे और पूजा के बाद इसे भी पहनना रहता है, जैसे कि हम माला पहनेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो सारी चीज़ें भगवान को अर्पित करनी है। 2 खरबूजे अर्पित करने हैं, जिसमें से एक खरबूजा आप जो है बायना के लिए निकालते हैं। इसके बाद हम 12 चने लेंगे। 12 चने इस तरह से गिन के लेने हैं। भिगोए हुए चने हमें रखने हैं। इस 12 चनों से हमें फेरी देनी होती है। अभी उसके बाद ये बेत का जो पंखा है इसका भी पूजा में बहुत महत्व होता है। इस पर भी ऐपन लगाया जाता है, हल्दी से मिला हुआ ऐपन है और मैंने एक स्वस्तिक बना दिया है। बहुत से लोग इसी पंखे पर खरबूजा और फल फूल रख के बरगद वृक्ष को चढ़ाते हैं और बाद में चूँकि बरगद वृक्ष या वट वृक्ष की सेवा करनी होती है तो इस तरह से पंखा हाँकने की प्रथा है पूजा के बाद। उसके बाद 11 चने और 1 कली जो कि बरगद की कली है उसको निगला जाता है पूजा के बाद। तो इसको हम अलग से रख लेंगे जब पूजा समाप्त हो जाएगी या जब पारण किया जाता है तो इस तरह से इसे खाना होता है। 11 चने और
एक कली, अगर कली नहीं मिल पा रही है बरगद की तो 12 चने निगलने होते हैं। उसके बाद हम 12 चने और अलग से मैंने लिए हैं और उससे 12 बार फेरी देते हैं। इस तरह से एक एक चना डालते जाएंगे और फेरी देते जाएंगे। जब भी फेरी दे रहे हो तो हमें बोलना नहीं चाहिए। चने की फेरी देने के बाद 12 बार सूत से फेरी देनी होती है। सूत में कहीं भी गांठ नहीं लगानी होती है, इस तरह से। और जो बच जाए सूत उसको वहीं पे ऐसे छोड़ देना होता है, तोड़ना नहीं होता है। तो इस बात का हमें विशेष ध्यान देना है। फिर फेरी देने के बाद हम कथा सुनेंगे। सावित्री वट कथा है, सावित्री और सत्यवान की जो कथा है वो सुनी जाती है। और उसके बाद धूप बत्ती जलाएंगे और आरती करेंगे। गणेश भगवान जी की आरती करेंगे, माँ गौरी की आरती करेंगे। और जो व्रत कथा में जो पुस्तक में लिखा है आरती वो भी कर सकते हैं। उसके बाद आरती लेंगे, आरती घर के सदस्यों को देंगे और उसके बाद हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थना करेंगे कि पूजा में हमसे कोई भी भूल चूक हुई हो तो भगवान हमें माफ़ करना, हम सबका सौभाग्य अखंड करना, सदा सुहागिन रखना। और इस तरह की कामना करते हुए हमें पूजा समाप्त करनी है। उसके बाद जो भी श्रृंगार का आपने सामान चढ़ाया है उसमें से सुहाग का सामान आप पहन सकते हैं। सुहाग लेंगे तो जो भी बिंदी आपने चाहे उसमें से एक बिंदी आप लगा लीजिए, जो चूड़ियाँ चाहे उसमें से एक एक चूड़ियाँ आप हाथों में पहन लीजिए। और जो सिंदूर माँ गौरी को चढ़ाया है उससे आप सुहाग ले लीजिए। उसके बाद घर के जो बुजुर्ग हैं या सास हैं उनका पैर छू के आशीर्वाद लेना चाहिए। बहुत से जगह पर बायना देने की प्रथा है, तो जगह जैसे बहुत सारे लोग मिलके अगर पूजा कर रहे होते हैं तो वो एक दूसरे को बायना दे देते हैं। और इसके बाद जो 12 पूड़ी और 12 मीठे बरगद हैं उनको कोछे में डालना होता है। तो अगर आप अकेले पूजा कर रहे हैं तो वो आप अपने आप ही थाली में डाल लें, या फिर आपके पति पूजा में शामिल हैं तो आप उनसे डलवा लें। उसके अलावा जो है ये देखिए इस तरह से। और ये जो मीठे बरगद हैं और पूड़ियाँ हैं वो खुद ही खाने होते हैं, तो आपको और आपके पति को मिलके खाने होते हैं। उसके बाद पति की पूजा करने का भी बहुत जगह पर प्रचलन है, तो एक माला जो है पहना के पति की पूजा करके उन्हें भी पंखा हाँकते हैं यही बेद से। तो इस तरह की प्रथा है। अगर आप बड़े बुजुर्गों से पूछ लें ये प्रथा हो तो आप इसे ज़रूर फॉलो करें। तो ये थी संपूर्ण पूजा विधि। तो इस तरह से वट सावित्री व्रत की पूजा की जाती है। अलग अलग जगह अलग अलग मान्यताएं हैं। बिहार में स्पेशली 5 मीठे बरगद और 5 पूड़ियाँ चढ़ाई जाती हैं, लेकिन इधर यूपी में 12 पूड़ियाँ और 12 जो है फेरे लगाए जाते हैं। तो कंफ्यूज मत होइएगा, आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों से ज़रूर पूछिएगा कि कैसे पूजा करनी है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों के बीच में शेयर करना ना भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा और पसंद आए तो लाइक कमेंट पे ज़रूर क्लिक करिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो बनाने की मैं कोशिश करूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए।